लड़की का नाम श्रद्धा, लड़के का नाम आफताब अमीन। लड़की हिंदू, लड़का मुस्लिम। दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते थे। यहीं से दोनों में प्यार हुआ। 26 साल की श्रद्धा आफताब के प्यार में पागल होने लगी थी। उसने अपने परिवार के सामने इस रिश्ते की बात भी की, पर श्रद्धा के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। श्रद्धा के परिवार ने आफताब के साथ शादी से साफ इनकार कर दिया, तो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अपने शहर मुंबई को छोड़कर श्रद्धा दिल्ली के महरौली आ गई। उसे आफताब के साथ अपनी जिंदगी बिताना और कई सपने सोचना शुरू कर दिया था। उसको आफताब पर इतना भरोसा था कि अपने परिवार की भी श्रद्धा ने परवाह नहीं की थी। लेकिन श्रद्धा को कहाँ मालूम था कि उसका प्रेमी आफताब एक सनकी हत्यारा है। श्रद्धा उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब इस बात से चिढ़ने लगा था। दोनों की अक्सर लड़ाइयाँ होने लगी थी। आसपास के पड़ोसियों को तो ये पता था, लेकिन आम दुनिया को ये नहीं पता था। एक दिन मौका पाकर आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए आफताब ने जो किया, उसको सुनकर आप सिहर उठेंगे। मोहब्बत के इस खौफनाक अंजाम का अंदाजा ना श्रद्धा को था, ना ही उसके परिवार को। सनकी आफताब अमीन ने चॉपर से श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए। खून और बदबू से बचने के लिए रूम फ्रेशनर का भी आफताब ने इस्तेमाल किया। लाश को रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स वो इस फ्रिज में रखता था। रात को महरौली के जंगलों में एक एक कर उसके बॉडी पार्ट्स को आफताब खुद अपने हाथों से फेंक कर आता था। साइको किलर आफताब लगभग 1.5 महीने तक श्रद्धा की लाश के टुकड़े करता रहा और उसे दिल्ली के जंगल में फेंकता रहा। इस दौरान उसी फ्रिज में वो अपने खाने पीने का सामान भी रखता था। मई के महीने में श्रद्धा की हत्या हुई। जुलाई के अंत में आफताब ने सारे टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद कमरा बदल लिया। अब वो दिल्ली की ही दूसरी जगह रहने लगा था। दूसरी ओर श्रद्धा के परिवार को शक होने लगा। तब ये मर्डर मिस्ट्री खुलकर सामने आ गई। श्रद्धा ने आफताब के प्यार में अपने परिवार से नाता तोड़ लिया था, लेकिन परिवार को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धा की हर खबर मिलती रहती थी। जब लगभग 2-3 महीनों तक श्रद्धा ने कोई सोशल मीडिया पोस्ट अपडेट नहीं की, तो परिवार को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। श्रद्धा के पिता मदन वाकर ने पालघर में रिपोर्ट लिखवाई कि उनकी बेटी को आफताब नाम के एक लड़के ने अगवा कर लिया है। मुंबई पुलिस ने श्रद्धा की तलाश में दिल्ली जाना बेहतर समझा। मुंबई पुलिस दिल्ली आई और श्रद्धा के पिता ने काफी मशक्कत के बाद दिल्ली में श्रद्धा के फ्लैट का पता निकाल लिया। जब वो महरौली के इस फ्लैट पर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। पता चला कि ये कमरा कई दिनों से बंद है और किराएदार अब कहीं और रहता है। आखिरकार 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने महरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आफताब का पता लगा लिया। आफताब ने पहले कहा कि श्रद्धा से उसकी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। पुलिस को आफताब की बातों पर शक होने लगा। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो हत्यारा यानी आफताब टूट गया। आफताब ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि श्रद्धा और उसका अक्सर झगड़ा होने लगा था। श्रद्धा बार बार शादी करने की बात पर अड़ी हुई थी। वो लगातार आफताब पर दबाव बनाती थी। उसने पुलिस के सामने अपने खौफनाक जुर्म का इकबालिया बयान दिया। आफताब ने 18 मई को ही श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। इसके बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर
दिल्ली के महरौली के जंगलों में फेंक दिया करता था। आरोपी आफ्ताब की गवाही के बाद दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स ढूंढने के लिए आफ्ताब के साथ गई और हड्डियों को बरामद कर लिया गया। फिलहाल आरोपी आफ्ताब को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। मोहब्बत, लव जिहाद, धोखा और मर्डर की इस खौफनाक कहानी के सामने आने के बाद ही लोगों के होश उड़ गए हैं। श्रद्धा के परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है। उनकी हालत बेहद खराब है। सोचने वाली बात है, जिस श्रद्धा ने आफ्ताब पर इतना भरोसा किया, अपने परिवार को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, उसको मोहब्बत का क्या सिला मिला। आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर कर इस तरीके से इस दुनिया से श्रद्धा की विदाई की, जिसको सोचकर ही दिल दहल जाता है। दिल्ली पुलिस की माने तो आफ्ताब कई और खुलासे कर रहा है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान परेशान हो रही है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, वो भी उस लड़की के लिए जिसने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसने आफ्ताब पर इतना भरोसा किया था। उस भरोसे का कत्ल आफ्ताब ने कर दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के तमाम डिजिटल वीडियोस देखने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।